बताइए शिव, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? ज्वारासुर, ज्वारासुर, ज्वारासुर। ज्वारासुर। आपने तो कहा था कि ज्वारासुर तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो ये कैसे हो गया? वो बालक तुम तक पहुंचा क्योंकि वो भोलेनाथ है, और भोलेनाथ ज्वारासुर तक नहीं पहुंचे, बल्कि स्वयं ज्वारासुर भोलेनाथ के बाल स्वरूप के समीप गए, उन्हें अपने ज्वर के पाश में जकड़े। किंतु अब क्या? ज्वारासुर, अपने साम्राज्य में ही रहो, महादेव तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। भोलेनाथ, यदि इस ज्वर, इस संकट के पीछे ज्वारासुर है, तो आप उसका अंत क्यों नहीं कर देते? क्योंकि मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा नारायण। ज्वारासुर केवल एक क्षण के लिए ज्वर बनकर मेरे भीतर अवश्य प्रवेश कर गया, परंतु उसी क्षण बाहर निकल आया। किंतु एक बात निश्चित है नारायण, कि ज्वारासुर कली की छत्र छाया में है, और वहां हमारा जाना वर्जित है नारायण। तो फिर ये परिवर्तन कैसा? इस ज्वर का प्रकोप कैसे कम हुआ? आकाश कैसे स्पष्ट हुआ? क्या ये अंत नहीं है? ये तो केवल आरंभ है देवी। सज्ज हो जाइए, क्योंकि ये भंवर निपटने से पूर्व अत्यंत प्रचंड होगा, प्रचंड होगा, प्रचंड होगा। अपनों की सहायता ना कर पाना असमर्थता नहीं, केवल दुर्बलता होती है। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिसका द्वार मृत्यु ने ना खटखटाया हो। तो फिर केवल मेरे पिता को ही दोष क्यों दिया जा रहा है? हमें हार माननी नहीं चाहिए। दया और सेवा को त्यागेंगे तो असुर बन जाएंगे। मेरे पिता ने अपने वैद्य होने का दायित्व निभाया है। आज तो ये स्वस्थ लग रहा है। वैद्य माता की औषधि लिए हो क्या? नहीं, वैद्य पिता की। क्या? हमसे भूल हो गई वैद्य जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी भूल हो गई।
हमें क्षमा कर दीजिए बहन जी, क्षमा कर दीजिए। हमें तुम्हारे किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं है वैद्य। अगर अपने प्राण प्यारे हैं तो निकल जाओ हमारे गांव से। संकट से तू डरता काहे, बम्बोली की दहाड़ लगा रे, तब तेरा हर दुख कापेगा अपनी नाक रगड़ रगड़ के। बम्बोली पकड़ बम्बोली पकड़ बम्बोली पकड़ बम्बोली। जो शक्ति संकट के समय त्याग का हाथ थामे, शिव मौन का साथ दे, वो भला कहां हम देवताओं के लिए ध्वनि उठाएंगे। ये सब शिव शक्ति का फैलाया भ्रम है, उन्हीं की माया है, उन्हीं की मिथ्या है। कहाँ है शिव शक्ति? हाँ इंद्रदेव, अब तो आपका कथन उचित प्रतीत होता है। एकादशी के दिन
हमें अवसर अवश्य प्राप्त होगा। जब आकाश में सूर्यदेव चमकेंगे तब मैं ज्वरासुर का अंत कर दूंगा। जब सूर्य अस्त होगा और हर ओर ताप बढ़ जाएगा तब चंद्रदेव के आगमन के साथ आपको अपने अस्तित्व से इस संपूर्ण संसार में शीतलता प्रदान करनी होगी। लाइए महादेव, दीजिए मुझे और ज्वार, बनाइए मुझे सर्वशक्तिमान। और ताप दीजिए मुझे। मैं भोला अवश्य हूं ज्वरासुर, परंतु मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारा ज्वर है। परंतु तुम ये भूल रहे हो ज्वरासुर कि तुम जिस ज्वर से बने हो वो मेरे तीसरे नेत्र की अग्नि के समक्ष शून्य है, शून्य है, शून्य है। कण मात्र भी नहीं। हर हर बम बम जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। विकट रूप रुद्रेश्वर शंभो प्रलयकाल विकराल नमः। भीष्मेश्वर जय भूतनाथ कैलाशी काल कपाल नमः। जटाधारी संहारक असुर विनाशक नाथ त्रिकाल नमः। काल के काल है उग्र विशाल है महाकाल महाकाल नमः। नारायण शिवाय सहाय ओंकाराय नमः। ललाटाक्ष है अनंत अनीश्वर दिगंबरा अनघाय नमः। भुजंग भूषण नाशक भूषण आशुतोष अघोराय नमः। बस 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 महादेव, मैं चल रहा हूं। ये ताप मैं और नहीं सह सकता। रुकिए महादेव। बस कीजिए महादेव, मुझे ज्वर लग रहा है।